अलंकार पढ़ाए थे अर्थालंकार में, आज रूपक अलंकार पढ़ा रहे हैं। रूपक अलंकार देखिए, रूपक शब्द रूप धन का के जुड़ने से बना है। रूप धन का जब उसी रूप का कर दे, यानी कि इसकी परिभाषा होती है जहाँ उपमेय में, देखिए जहाँ उपमेय में उपमान, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। वहाँ रूपक अलंकार होता है। वहाँ रूपक अलंकार होता है जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक शब्द रूप धन का के मिलने से बना है। रूप माने आकार, गुण का माने कर दे। जब दोनों वस्तु को एक ही गुण का कर दे, दोनों में कोई भेद ना रह जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। परिभाषा है जहाँ उपमेय में उपमान। उपमेय माने क्या होता है? प्रस्तुत। उपमा अलंकार में हमने बताया था उपमेय माने क्या होता है? प्रस्तुत। और उपमान माने जो अप्रस्तुत है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत में कोई अंतर ना रह जाए, कोई भेद ना रह जाए, वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल बंदव हरिराई। देखिए चरण कमल बंदव, चरण कमल बंदव हरिराई, चरण कमल बंदव हरिराई। अब यहाँ देखिए चरण कमल बंदव हरिराई। हरि माने भगवान के, राई माने भक्त, बंदव माने वंदना कर रहा है। चरण कमल, कमलवत चरण की। चरण कमल के समान नहीं है, बल्कि चरण कमलवत है, यानी कमल और चरण में कोई भेद नहीं है। तो भगवान जो है, भक्त जो है भगवान के कमलवत चरणों की वंदना कर रहा है, इसीलिए चरण कमल में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। देखिए पायो जी मैं तो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, रतन धन पायो। पायो जी मैं तो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अब यहाँ देखिए राम रतन, राम रूपी रत्न, राम रूपी रत्न धन को हमने पा लिया। तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है, यानी कि राम रतन रूपी धन में कोई अंतर नहीं है। तो रूपक अलंकार हो गया। या चरण कमल बंदव हरि राई, मैं भक्त भगवान के कमल और चरणों की वंदना कर रहा है। या बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही। देखिए वीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। और है
खग कुल कुल सा बोल रहा खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। अब यहाँ पर देखिए इस पंक्ति में तो ये जयशंकर प्रसाद जी का जागरण गीत है। इसमें एक सखी दूसरे सखी को जगा रही है और इसमें आप देखेंगे वीति विभावरी, इसमें कौन सा अलंकार है? वीति विभावरी में 6 का अनुप्रास अलंकार है। इस पूरे पंक्ति में कई अलंकार यहाँ पर है, इसलिए इसको हमने सोचा बता दें। देखिए वीति विभावरी, वा की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 1 बार। जब किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति केवल 1 बार होती है तो वहाँ पर 6 का अनुप्रास होता है, और जब एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो जाती है तो वहाँ पर वृत्तानुप्रास होता है। यहाँ देखिए वा क्रमशः केवल 1 बार दोहराया गया है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर 6 का अनुप्रास। अब नीचे देखिए अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट, यहाँ अंबर को पनघट मान लिया गया है। पनघट और अंबर में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। नीचे तारा घट, तारा रूपी घड़े में भी कोई अंतर नहीं है, तारा को घड़ा मान लिया गया है, इसीलिए जो है यहाँ पर रूपक अलंकार है। इस दोनों में रूपक अलंकार है यहाँ पर। लेकिन यहाँ देखिए उषा नागरी, उषा नागरी, उषा किसे कहते हैं? प्रातःकालीन समय को, और नागरी माने होता है चतुर नायिका, उषा रूपी चतुर नायिका। तो यहाँ रूपक अलंकार भी है और उषा को चतुर नायिका, प्रातःकालीन समय को चतुर नायिका मान लिया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार भी है। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर किसी प्राकृतिक वस्तु को मानव मान करके वर्णन कर दिया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। एक और होता है जैसे देखिए दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, देखिए लिखा गया है दिवसावसान का समय, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यहाँ देखिए दिवसावसान का समय, दिन डूबने का समय था, दिन के अवसान होने का समय था। मेघमय बादल रूपी सीढ़ी से आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी, यहाँ देखिए संध्या सुंदरी अगर छा, यहाँ देखिए सा की आवृत्ति 1 बार केवल हुई है, इसीलिए यहाँ पर 6 का अनुप्रास भी है। और संध्या क्या है? प्राकृतिक समय है। शाम के समय को संध्या कहा जाता है जब रात और दिन डूबने वाला होता है, शाम होने वाली होती है, उस समय को संध्या कहा जाता है। यहाँ संध्या को क्या बना दिया गया है? सुंदरी। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। जब किसी प्राकृतिक वस्तु को या प्राकृतिक समय को हम मानव मान करके वर्णन करते हैं तो उस वस्तु में जो है मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ एक रूपक अलंकार बता रहे थे, उसी के साथ मानवीकरण भी बता रहे हैं। और यहाँ देखिए परी सी, संध्या सुंदरी कैसे उतर रही है? परी सी, परी के समान। तो यहाँ उपमा अलंकार भी हो गया। और कैसे उतर रही है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे में यहाँ जो है वृत्तानुप्रास अलंकार भी है और यहाँ पर जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। एक एक पंक्ति में कई अलंकार हो सकते हैं और विकल्प के तहत जो पूछा जाएगा वह होगा। तो यहाँ देखिए जब किसी प्राकृतिक वस्तु को मानव मान करके वर्णन कर दिया जाए
तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे यहाँ देखिए उषा नागरी में मानवीकरण अलंकार है, संध्या सुंदरी में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि संध्या को सुंदरी बना दिया गया है, शाम के समय को सुंदरी जैसा वर्णन किया गया है, इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और प्रातःकालीन समय को चतुर्नायिका बना दिया गया है, इसलिए उषा नागरी में भी मानवीकरण अलंकार है। लिख दिया जाए कि मृत्यु आ रही है, तो आ तो कोई प्राणी सकता है, लेकिन मृत्यु आ रही है, मृत्यु को मानो कितना वर्णन कर दिया गया, तो क्या हो गया मानवीकरण अलंकार। प्रेम अंधा होता है, अंधा तो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई प्राणी हो सकता है, लेकिन प्रेम को अंधा बना दिया गया, तो प्रेम एक प्राकृतिक शब्द है, तो प्रेम अंधा होता है में भी मानवीकरण अलंकार होता है। प्रेम अंधा होता है तो उसमें भी मानवीकरण अलंकार होता है। और धीरे 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 जब एक शब्द की कई बार पुनरावृत्ति हो जाए तो उन शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि धीरे 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 कई बार आवृत्ति हुई तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो गया, और इसमें जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। तो ये जो है रूपक अलंकार था। रूपक अलंकार यह रूप धन का शब्दों से मिलकर बना है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, भक्त भगवान के कमल और चरणों की वंदना करता है। अब कमल और चरण में कोई भेद नहीं है, चरण एकदम कमलवत है। इसके बाद पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, हमने राम रूपी धन को पा लिया, राम रूपी रतन को पा लिया। या बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को उषा रूपी चतुर्नायिका डुबो रही है। तो अंबर रूपी पनघट में, तारा रूपी घड़े में, उषा रूपी चतुर्नायिका में मानवीकरण रूपक अलंकार है, और उषा रूपी चतुर्नायिका में मानवीकरण भी अलंकार है। यहाँ देखिए नीचे एक अलंकार और बचा है, खग कुल कुल सा बोल रहा। अब यहाँ देखिए खग, खग माने पक्षी, और कुल माने समूह, और कुल माने कलरव। इस कुल का अर्थ है कलरव, कलरव चहचहाना आवाज़ करना, और इस कुल का अर्थ है समूह, समूह। दोनों कुल का अलग अलग अर्थ होने से यहाँ यमक अलंकार है, और जहाँ ध्वनि का बोध होने लगे वहाँ पर ध्वन्यार्थक अलंकार भी होता है। तो खग कुल कुल में ध्वन्यार्थक अलंकार भी है, और खग कुल कुल में यमक अलंकार भी है। क्योंकि जब किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आए, उन शब्दों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे इस कुल का अर्थ है समूह और इस कुल का अर्थ है कलरव, तो दोनों कुल का अलग अलग अर्थ होने से कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार। और इस कुल का अर्थ कलरव होने से क्या हो गया, ध्वन्यार्थक अलंकार। तो इन पंक्तियों में कई अलंकार हैं। अगर इसमें ध्वन्यार्थक और यमक अलंकार ना दिया रहे तो कुल कुल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी हो जाएगा, कुल कुल में वृत्त्यानुप्रास भी हो जाएगा। तो ये सभी अलंकार थे। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। एक अलंकार आपको और हम बता रहे हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है, जब हम किसी वस्तु को देख रहे होते हैं, सही से किसी वस्तु को देख रहे होते हैं, फिर भी दूसरी वस्तु जैसा मान लेते हैं, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कोई घास का फूल है, अब घास के फूल को हम देख रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं अरे यार जैसे एकदम गुलाब लग रहा है। अब है तो घास का फूल, उसको हम देख भी रहे हैं, लेकिन गुलाब जैसा मान ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। या जैसे कोई जो है, कोई चीज़ मान ली, कोई नेवला जो है या कोई बिल्ली फुफकार रही है, तो उसको देखकर अरे यार जैसे कोबरा फुफकार रहा है,
जैसे कोबरा, देख तो रहे हैं बिल्ली है, लेकिन बिल्ली के फुफकारने को हम कोबरा जैसा मान लिए तो क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी कि हम सही सही वस्तु को देख रहे होते हैं, फिर भी दूसरे वस्तु जैसी कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं, संभावना कर लेते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा ही है जब उपमेय की उपमान से संभावना या कल्पना किया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए, जहाँ उपमेय की उपमान से संभावना या कल्पना किया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट, पीत पट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। आतप पर्यो प्रभात। देखिए, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है जब उपमेय माने जो प्रस्तुत है, कि उपमान जो अप्रस्तुत है से संभावना या कल्पना किया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे हमने बताया कि आप घास का फूल देख रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि जैसे एकदम गुलाब लग रहा है। अब घास के फूल को आप देख रहे हैं कि घास का ही फूल है, लेकिन गुलाब जैसी संभावना या कल्पना कर ले रहे हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखिए, श्री कृष्ण जी अपने सलोने शरीर पर जो है पीला वस्त्र पहने हुए हैं और सुबह सुबह की सूर्य की किरणें उन पर पड़ रही हैं और वो इतना अच्छा लग रहे हैं कि उसको नीलमणि शैल पर, जैसे नीलमणि शैल पर सुबह की किरणें पड़ती हैं, चमकता है, वैसे सूर्य चमक रहे हैं। यहाँ देखिए, सोहत माने सुशोभित हो रहे हैं, ओढ़े माने पहने हुए, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, श्याम माने सांवले, सलोने माने कोमल, गात माने शरीर पर। भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले कोमल शरीर पर, सांवले सलोने शरीर पर पीला वस्त्र पहनने करके इस तरह सुशोभित हो रहे हैं। मनहु माने मानो, नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। आतप माने किरणें, पर्यो माने पड़ रही हैं, प्रभात माने सुबह की। नीलमणि शैल पर, जैसे सुबह की किरणें नीलमणि शैल पर पड़ रही हों और नीलमणि शैल जिस तरह चमकता है, वैसे श्री कृष्ण के ऊपर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है। अब वहाँ जो उपस्थित है वह श्री कृष्ण को पीला वस्त्र पहने हुए तो देख रहा है, लेकिन उसकी कल्पना कैसे कर रहा है कि जैसे नीलमणि शैल पर सुबह की किरणें पड़ रही हों और चमक रहा हो, वैसे जो है भगवान श्री कृष्ण का सांवला शरीर पीले वस्त्र पहन करके सुशोभित हो रहा है। यानी कुल मिलाकर के उत्प्रेक्षा में हम वास्तविक वस्तु को देख रहे होते हैं, फिर भी अप्रस्तुत वस्तु की कल्पना कर लेते हैं, वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है मनु मानो, जनु
जानो जनु जानो, मनु मानो जनु जानो, जानहु या जनहु, जनहु, मनहु, मोरे जान, मोरे जान, लो, लो। ये सभी जो है उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। ये शब्द जहाँ भी आ जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ भी ये सभी शब्द आ जाते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।